नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और इस वक्त हम लोग संगम नगरी में हैं। क्या आम क्या खास, हर कोई संगम नगरी में पहुंच रहा है और यहाँ पर जो रंग हैं, महाकुंभ के रंग हैं, वो देखने की कोशिश कर रहा है। युवा हो, यूथ हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई आ रहा है। और ऐसे ही एक खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर आने के पीछे का उनका मकसद क्या है। टीवी की दुनिया के मशहूर नाम हैं, फिल्मों में एक्टिंग करती हैं और इस वक्त प्रयागराज कुंभ में आई हुई हैं। सुरभि तिवारी की हम बात कर रहे हैं। सुरभि तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरभि जी, सबसे पहले आप अपने बारे में एक बार दर्शकों को जरूर बताएं कि आप कहां से कैसे कैसे काम करके आगे बढ़ी, क्या कुछ सफर रहा आपका। देखिए, मेरा एक्टिंग करियर शुरू हुआ जब मैं सिर्फ 13 साल की थी और 8th स्टैंडर्ड में थी, मैं स्कूल में थी जी। वहाँ पर एक डांस प्रतियोगिता में एक प्रोड्यूसर ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि हमारे शो के लिए एकदम एप्ट रहेगी। और किस्मत देखिए, मेरा पहला शो जो था वो टाइटल रोल था जी। लोगों को टाइटल रोल मिलने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बट मेरा पहला ही शो था टाइटल रोल और वहाँ से शुरू हुआ सफ़र। लेकिन मुझे सक्सेस, देखिए उस टाइम पे 13 साल की उम्र में आपको लीड्स नहीं मिलते थे ज्यादा। आजकल उल्टा है, 14, 13, 15 साल में लीड्स हो जाती है लड़कियां, यंग, बहुत यंग हो गए। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। और जब शगुन और कहानी घर घर की जब मेरे लाइफ में आए, उससे पहले मैं इंतजार और सही में भी लीड कर चुकी थी, जो DD1 पर आता था, वो भी 3 साल चला। एंड मैं क्रिएटिव है, जो हमारे प्रोड्यूसर है धीरज कुमार जी, उनके मैं पेटेंट पार्वती थी। अच्छा। जब तक व्रत पार्वती, जय श्री गणेश पार्वती, जय गणेश पार्वती, ओम नमः शिवाय पार्वती। तो मैंने एक बहुत लंबा पार्वती उनके साथ प्ले किया, लीड किए। और फिर शगुन कहानी घर घर की हुआ और उसके एग्जैक्टली 6, आज भी मुझे याद है, उसके 6 महीने बाद शगुन हुआ। शगुन ने डेफिनेटली मुझे एक हाउस होल्ड नेम दे दिया, बिकॉज वो अच्छा फेमस सीरियल था शगुन और कहानी कर छूट, मतलब शगुन 5 साल चला। आज के डेट में शो जहाँ 3 महीना, 8 महीना, 9 महीने में बंद हो जाते हैं, और शगुन 5 years चलना, मतलब लाइफ में चेंज तो बहुत आया होगा उसके बाद से। हाउस होल्ड नहीं, मतलब सड़क पे चलना मुश्किल था, ये हालत थी। तो महाकुंभ में आप आई हैं और टीवी सीरियल की पार्वती क्या उसी की वजह से, मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि यहाँ आना चाहिए, आध्यात्म में इतना आना चाहिए? देखिए, मैं ना, मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है। आई एम बॉर्न ब्राह्मण, तिवारी। हम लोग कानकुब्ज ब्राह्मण है, यूपी से। तो घर में बहुत आध्यात्म वो रहा है हमारे घर में। हर मंगलवार शनिवार घर में अखंड रामायण, सुंदरकांड होता है, हम अखंड रामायण भी करवाते हैं। तो बहुत आप अगर मेरा देखोगे तो मैं आई थिंक 12 ज्योतिर्लिंग में से अब तक 10 कर चुकी हूँ। अच्छा। हाँ जी। और मैं बर्फानी बाबा भी जा चुकी हूँ। अच्छा। हाँ जी। अभी मुझे कोई बता रहा था कि आज आप पूरा अकेले कुंभ घूम रही हैं, पैदल चल रही हैं। हाँ, मैं कल आई हूँ और सब लोग सरप्राइज है कि महाकुंभ तुम अकेले कैसे आ गई। बट मुझे ऐसा लगता है मैं अकेले कहाँ होती हूँ, मीडिया तो मेरा फैमिली है, यू नो। तो मैं आई एम नेवर अलोन बिकॉज मीडिया इज ऑलवेज विद मी। तो मैं अकेली कहाँ होंगी, तो मेरा परिवार मेरे साथ ही चल रहा है, वैसे नहीं तो वैसे। तो मुझे जरा भी कभी भी ऐसे अकेलापन नहीं महसूस होता है। बट हाँ, मुझे लगा बस अब ना मौका है, आप बिकॉज मैंने फिल्म की, मैंने टीवी से ब्रेक लिया, तो अब ब्रेक मिला, तो वो ब्रेक में अगर महाकुंभ इतना बड़ा पर्व 146 years के बाद आया है, अगला देखने के लिए हम होंगे नहीं। दिस इज इट, यही टाइम है और अभी कर लो। और मैंने कहा कि अगर आप महाकुंभ कर रहे हो तो फिर तो अमृत स्नान ही करना है। मैंने टारगेट किया, मैंने कहा जितनी भीड़ हो, जो हो, जितना चलना पड़ जाए। सड़कों पे जगह नहीं मिलती चलने की, आप सोच लीजिए। 6 किलोमीटर आज आने के लिए मुझे 3 घंटा लगा है, जबकि मैं बाइक पे थी। अच्छा। उसके बाद मुझे 3 घंटा लगा। तो आप सोच सकते हैं। किसी ने कभी कुछ बोला क्या कि आप आध्यात्म में जाइए और जाना चाहिए आपको, या फिर इसके पीछे की वजह क्या रही? नहीं, देखिए, कहीं सुना, कहीं बताया किसी ने कुछ? नहीं, देखिए, मेरे पेरेंट्स बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा रिलीजियस भी है, बहुत ज्यादा, और स्पिरिचुअल भी है। मेरी मम्मी आज भी 2-2 घंटे पूजा करती है। अच्छा। आज भी। हाँ, आप करते हो?
मैं 2 घंटा कहाँ सर, 8:30 बजे का मेकअप कॉल टाइम होता है, 9 बजे मेरा पैकअप, 9 सवा 9 बजे, वो तो क्योंकि हम पुराने हो गए इसलिए, न्यू कमर्स तो आज भी 10 बजे तक शूट करते हैं, तो कहाँ टाइम मिलता है। बट नहीं, मैं तो इतना नहीं कर पाती आज भी। बट मेरी मॉम तो, हमारे घर में वो ना, हम पैदा ही ऐसे घर में हुए जहाँ पे ये माहौल बचपन से रहा है। और हम ट्रैवल बहुत करते हैं, तो जैसे आप समझो अगर मैं शूट कर रही हूँ सौराष्ट्र में, गुजरात में, तो मैं बोलूँगी चलो मम्मी द्वारका चलता है, नाथ द्वारा चलता है, ऐसे। तो दिस इज हाउ मैं ऐसे शूटिंग के साथ साथ कहीं ना कुछ कोऑर्डिनेशन करके सारे मंदिर वगैरह में जाती थी। तो अभी यहाँ महाकुंभ में आप अकेले आए हैं या किसी के साथ आई हैं? मैं अकेले आई हूँ, बिल्कुल अकेले आई हूँ। तो अकेले मुंबई से आई हैं या फिर अपने होम टाउन से? अकेले बम्बई से आई हूँ। बम्बई से आई हैं? यस। ये बड़ी बात है, मतलब जो सुन रहा होगा वो वाकई तारीफ जरूर करेगा कि आप अकेले महाकुंभ देखने के लिए आई हैं। हाँ, मुझे हर कोई यही कह रहा है कि आप अकेले कैसे आए। मुझे थोड़े से घाट पे भी औरतें थी जो शगुन और कहानी घर करके थे, आप अकेले आए, आप ऑल। मैं अकेले का हूँ, आपने मुझे हेल्प किया ना हाथ पकड़ के डुबकी लगाने के लिए, या आके मैंने ये देखा है महाकुंभ में हर कोई किसी ना किसी को हेल्प कर ही रहा होता है। हाँ। जैसे आज जब वो बैरिकेड लगा और मैं उससे बियॉन्ड नहीं जा पा रही थी, मैंने एक रैंडम लड़के को बोला, भाई तू मुझे यहाँ तक छोड़ देगा? एंड मैं एकदम नॉर्मल गेटअप में थी, I'm sure उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। बैठ जाओ दीदी, he said दीदी बैठ जाओ दीदी। वो रैंडम लड़का बेचारा चाह रहा है कि यहाँ इतना दूर से आई है तो उसको मैं पहुंचा दूं घाट तक। सी बात है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लालच नहीं कि मेरे पेट्रोल लग रहे मैं क्यों इसके लिए करूं, नहीं कुछ नहीं, ही डिड इट। एंड मतलब पीपल आर हेल्पफुल। आप मुंबई रहते हो? हाँ जी बिल्कुल। तो कहाँ घर कहाँ है, मम्मी पापा लोग कहाँ हैं? मैं अंधेरी लोखंडवाला रहती हूँ। अच्छा। और मेरे मम्मी और भाई मेरे साथ ही हैं। अच्छा। अंधेरी लोखंडवाला। वैसे आपका होम टाउन कहाँ है? मेरे रूट्स यूपी से हैं। अच्छा। तो मेरी नानी जो थी वो कानपुर से थी, मेरे नाना उन्नाव से। मेरे नाना पॉलिटिशियन थे, ही वाज मेयर। अच्छा। और 8 साल वो कॉर्पोरेटर का, वो एक इलेक्शन हारे नहीं है। अच्छा। एक इलेक्शन नहीं। इंदिरा गांधी जी जो देन प्राइम मिनिस्टर है, वो मम्मी के घर तक आई हुई है। अच्छा। यस। हाँ, तो और उनको रिजाइन देना पड़ा जब वो गिर गए थे और उनका ऑपरेशन होना था, तब उन्होंने रिजाइन दिया। इंदिरा गांधी जी के बारे में आप बोल रही, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगी? I like him. I just like him, you know. Yeah, superb arrangement. इतने धार्मिक हमारे पीएम हैं, सीएम हैं हमारे इतने धार्मिक, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। मतलब सफाई आप देख लो, या फिर आप इंतजाम देख लो। यूपी में पहले ये माहौल नहीं था, मैं यूपी की हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता था यूपी में आने के लिए, बट आज आप प्रयागराज में, मैं आई एम श्योर मैं रात को अगर 2 बजे भी निकलूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, और एक ब्लाइंड या ब्लैक स्पॉट नहीं है। इतनी रोशनी है ना कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरीन ड्राइव की क्वींस नेकलेस में आ गई हूँ, जहाँ चारों तरफ लाइटें लगी होती है, हाँ। तो मुझे वो ऑल ऑफ अ सडन है ना, वो गंगा जी के किनारे जो लाइट देखी, तो मैंने कहा अरे मुझे बॉम्बे वाली फीलिंग आ गई कि आई एम एट क्वींस नेकलेस, तो आई एम फीलिंग वेरी सेफ। आप सोचो, बिकॉज वी हैव सच पीएम एंड सीएम, आज मैं हिम्मत कर पाई। बॉम्बे में जो लड़की रात को 2 बजे 3 बजे शूट से घर आती है, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है, नहीं डर लगता है। बॉम्बे इज वेरी सेफ। वही फीलिंग अब मुझे यूपी में आ रही है। अच्छा, आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर संत महात्मा है, बाबा हैं, तो वो उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, वो सुनती हैं आप, उनसे कुछ ज्ञान लेती हैं? मैं सुनती हूँ। अच्छा। मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुनती हूँ, काफ़ी उनके चैनल्स मैंने सरप्राइज किया हुआ है, अब मैं फॉलो कर रही हूँ उनको, और अच्छा लग रहा है। पता है क्यों? इन लोगों को सनातन के बारे में, तंत्र के बारे में, डीप डाउन हमारी 8 महाविद्यास है, इनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं था, पता है, बात करने के लिए। न्यूज चैनल वाले एक दायरा है, उससे बियॉन्ड वो उनको राइट्स नहीं है दिखाने का, ठीक है? बात है। हाँ, एंटरटेनमेंट तो अपना एंटरटेनमेंट चैनल है, वो कर रहा है। इनको अब एक्चुअली जाके ना जो फुटेज चाहिए स्पेस थी, मिला है आपके मीडिया में। यस, या जो फुटेज, जो मौका, एक्चुअली राइट वर्ड इज मौका, वो अब उनको मिला है, एंड दैट्स व्हाई वो बूम हुआ है अबाउट
अबाउट सनातन बात कर लो, आप तंत्र बात कर लो आप, एंड एक दिमाग में था ओ माय गॉड तंत्र मतलब वो आपको कबूतर बना देगा कुछ। हाँ, लेकिन आज की डेट में थोड़ा नॉलेज अब हम समझ पाए हैं एक्चुअली व्हाट इज सनातन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन क्या है, डीप डाउन यू नो कामाख्या टेम्पल के बारे में बहुत कुछ था। अब हमको बहुत एक्चुअल हमें नॉलेज मिला कि व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट इज एंड क्या कैसे होता है। तो अभी कितने दिन प्लान है महाकुंभ में रहने का? ये तो 40 दिन चलेगा। नहीं एक्चुअली तो मैं सच्ची बताऊं मेरा 5 अमृत स्नान का प्लान था, बट मैं कल 14 जनवरी का संक्रांत करके परसों में चली जाऊंगी। परसों चली जाएंगी। हाँ। यहाँ पर और अखाड़े बने हुए हैं, वहाँ पर तो संत महात्माओं का तो ये बेसिकली उन्हीं का कुंभ है। हाँ। उन्हीं का मेला है। हाँ। तो किसी से मिलने की इच्छा है, किसी से जाकर आशीर्वाद लेने की इच्छा है। नागा बाबा जो है अगर महाकुंभ की बात करें तो उनके जिक्र के बिना तो बात अधूरी रह जाती है। उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं ना एक्चुअली उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। ऑफ लेट थोड़ा सा बिजी थी तो मैं इतना उनके ऊपर भी कई पॉडकास्ट बने हैं। हाँ। स्पेशली जब कुंभ पास आने लग गया तो उनके ऊपर मैंने देखा कि काफी पॉडकास्ट हैं जो मैं देख नहीं पाई। बट मुझे ये जानना है कि सबसे पहले स्नान नागा साधु क्यों करते हैं, उसके बाद में नॉर्मल साधु क्यों करते हैं, फिर हम क्यों आते हैं। हाँ। क्या ये हायरार्की क्यों है, क्या रीजन है उसका? आई एम श्योर उसका भी कोई साइंटिफिक रीजन होगा, बिकॉज हिंदुत्व एक ऐसा रिलीजन है जो हर चीज साइंस के ऊपर बेस्ड। बिल्कुल है ना, हमारे पास हर चीज का साइंटिफिक रीजन है। तो इसका भी साइंटिफिक रीजन होगा कुछ जो मैं जानना चाहती हूँ, यू नो। बट हैट्स ऑफ टू देम, इतने ठंडे पानी में सुबह सुबह मतलब वो आके पूजा करते हैं। अभी मैं गया था अखाड़ों की तरफ तो कपड़े तो वो पहनते नहीं है नागा साधु। हाँ, और वो धुनी जलती रहती है और शरीर पर उन्होंने भस्म लगा कर रहते हैं, पूरे टाइम वैसे ही रहते हैं। तो ये भी एक अद्भुत है। हाँ, एक चमत्कार है कि भाई कोई कैसे रह सकता है। अभी हम और आप यहाँ ठंड में बैठे हुए, आपने टोपी लगाई है, मैंने 2 स्वेटर पहने हुए हैं। तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई आम इंसान। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो शक्ति है ही है। हाँ, मतलब वो एक भस्म से उनको इतनी ताकत मिल जाती है। हाँ। क्योंकि शरीर पर सिर्फ वो एक ही लेप होता है जिससे दे डोंट फील कोल्ड और समथिंग लाइक दैट। बहुत अंदर उनकी कोई अंदर की भी शक्ति होगी, आई एम श्योर यू नो, जिसके बारे में मैं डेफिनेटली जानना चाहती हूँ। किस भगवान को मानती हैं आप? देखिए दुर्गा जी तो मतलब दुर्गा जी तो मेरी खैर कुल देवी भी हैं। दुर्गा जी हैं, माँ कामाख्या है। मैं अम्बुआची मेला भी गई थी। आप बोल रहे हैं मैं यहाँ पे सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ यहाँ 3 दिन ही रही हूँ कायदे से देखा जाए तो। मैं 8 दिन अम्बुआची मेला भी थी। अच्छा। हाँ, मैं सुबह 4 बजे अपने होटल से निकलती थी और कोशिश करती थी जितनी ज्यादा परिक्रमा हो जाए। टारगेट मेरा 108 का होता था और 9 साढ़े 9 बजे मैं मंदिर प्रेमाइसेस छोड़ देती थी बिकॉज बहुत भीड़ हो जाती है अम्बुआची। तो इस बार बहुत लोग आए और हम वहाँ चैंटिंग करते थे। उसके बाद में फिर रात को फिर जाते थे। हम शाम को 5 से साढ़े 9 बजे तक वहीं रहते थे, हम चैंटिंग करते थे। तो 8 दिन में अम्बुआची मेला गई हूँ इस बार। वो है बगलामुखी माँ है, माँ त्रिपुरा सुंदरी है, शंकर जी हैं। शंकर जी का रूप काल भैरव, उनको भी मैं बहुत मानती हूँ। तो हाँ। कामाख्या देवी गई आप? यस, कामाख्या आप यकीन नहीं करोगे। हाँ। मैं कामाख्या 2007 से जा रही हूँ। अच्छा। हाँ, 2007। इतना लगा हो गया आपको वहाँ से? देखिए मेरा हमेशा कहना, आप भगवान को चूज नहीं करते, भगवान आपको चूज करता है। इवन फॉर दैट रीजन रुद्राक्ष मैंने पहना हुआ है। रुद्राक्ष, अगर रुद्राक्ष की भी आप बात करो तो लोग बोलते हैं अरे ये रुद्राक्ष आई एम वेयरिंग, यू आर नॉट वेयरिंग। ये रुद्राक्ष ने आपको चूज किया है, ये मेरे पास आना चाह रहा था, राइट। तो 2007 में जब YouTube नहीं था और मैं भी बहुत यंग थी उन दिनों। अब मैं यंग तो खैर मैं भी हूँ। नॉट टू मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा ये लेकिन ठीक है। मैं कामाख्या गई और
कुछ नहीं था, आई थिंक 70-80 लोग सिर्फ लाइन में थे। तभी मेरी VIP एंट्री हुई और मैं गई तो पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक, मुझे पहला दर्शन माँ का सिर्फ एक दिए में हुआ था। अच्छा। एंड इट वाज टोटल डार्क, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, मुझे सिर्फ बोला गया कि हाथ डालो, वो पानी लो, पानी पियो। और नीचे जाकर है, मैं भी गया हूँ अभी। हाँ बहुत, हाँ डीप डाउन। तो जैसा जैसा बोला गया मैं करती गई और आप यकीन नहीं मानोगे, माँ का वो रक्त वस्त्र होता है, राइट? मैं बाहर आ गई हूँ और वो पंडित पीछे पीछे भागता हुआ आया है कि अरे ये आप ले जाइए। एंड वो ऐसा कुछ लाल कपड़ा था, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, यू नो, ऐसे। तो ही सेड ये रक्त वस्त्र है, ये आप अपने पास अपने तिजोरी में रखिएगा। मुझे कुछ नहीं पता उस टाइम पे 2007 में, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या रक्त वस्त्र होता क्या है। ठीक बात है। या और वो आज भी मेरे पास मेरी तिजोरी में उसकी भी अपनी एक कहानी है। वहाँ पर जो जाते हैं और उस रक्त वस्त्र के लिए लोग तरसते हैं कि हमें मिल जाए, और सुनते हैं कि वहाँ पर बलि वगैरह भी खूब चलाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं भैंस की बलि मैंने देखी है, बकरी की बलि देखी है खुद? हाँ मैंने देखी। वो देखना बहुत अच्छा होता है। अच्छा। आप अगर आप बलि होता हुआ देखोगे तो आपका अगला 1 साल बहुत अच्छा जाता है, आपको कोई बीमारी नहीं घेरेगी। अच्छा। हाँ जी, ये मुझे नहीं पता था। बलि देखनी चाहिए। हाँ बलि देखनी चाहिए। और जिस चीज से वो बलि करते हैं, अगर उसका कोई पार्ट जैसे पुराना हो जाता है ना, तो उसका कोई पार्ट आप घर ले आओ तो कोई भी काला जादू आपके घर एंटर नहीं कर पाएगा। अच्छा। बुरी शक्ति, काला जादू, ब्लैक मैजिक, जो भी बोलो, आपको घर एंटर नहीं कर पाएगा वो। आप सच बता रही हैं कि आप टीवी एक्ट्रेस है, कोई साधु महात्मा? नहीं, मैं टीवी एक्टर ही हूँ, बट मैं कामाख्या साल में 2-3 बार मैं जाती हूँ, कभी कभी 4 बार भी चली जाती हूँ, जैसा मौका मिले। मैं मौका नहीं छोड़ती, मैं आई गो। सो जाते जाते वहाँ पे लोगों से बात करते करते धीरे धीरे सौभाग्य कुंड में नहाना चाहिए, सब मुझे धीरे धीरे सब पता चल गया। कुछ हमारे युवा यूथ के बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारे लोग हैं जो अपना अच्छा खासा प्रोफेशन छोड़कर आ रहे हैं, आध्यात्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा ना मुझे लगता है ये रील की जो दुनिया है ना, ये इन्फ्लुएंसर एंड रील की दुनिया एंड ऑल दैट, थोड़ा बीच में ऑफ लेट कुछ इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया जी। तो आप खुद इन्फ्लुएंसर है तो आप कैसे कदम उठा सकते हैं? लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, हाउ कैन यू कमिट सुसाइड, यू नो? तो वो लोग दूसरे क्या सीखेंगे क्या आपसे, यू नो? वो आई डिडंट लाइक इट। और थोड़ा ये रील बना भी रहे हैं और रील लोग देख भी पा रहे हैं, तो इससे थोड़ा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इल्यूजन वर्ल्ड। ये रियलिस्टिक नहीं। करो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मतलब जो सारा दिन रील्स ही बनाते रहते हैं ना, वो मेरे को नहीं समझ में आते, नहीं आते। हाँ, बिकॉज वही मैं कह रही हूँ ना, ये इल्यूजन वर्ल्ड है, ये रियलिस्टिक नहीं है। थोड़ा तो ज्यादा रियल रहो, थोड़ा इल्यूजन में जियो। आखिर में, चूंकि हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, शायद अनुपम खेर के साथ भी आपने उनके साथ भी काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, मूवी की है। वहाँ के लोग क्या स्पिरिचुअली इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अवेयर रहते हैं जितना आप हैं, या फिर नहीं? तो पूजा पाठ करते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे कि बॉलीवुड कितना स्पिरिचुअल है, वो दिखता नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे जैसे लोग, हमारे दिमाग में तो बॉलीवुड आता है तो वो पार्टी एंड ऑल सब यही। सर मैं पार्टियां तो मैं भी करती हूँ। हाँ। आज यहाँ हूँ, अगले सैटरडे मैं किसी डिस्कोथेक में होंगी। पार्टियां तो मैं भी करती हूँ। हम बैलेंस करते हैं, मतलब हम जितने स्पिरिचुअल हैं हम उतना बैलेंस भी करते हैं। हम बॉम्बे से कामाख्या जाते हैं, हम बॉम्बे से प्रयागराज जाते हैं, हम बॉम्बे से जुहू में भी होंगे कहीं पार्टी में। ठीक है, बैलेंस करना चाहिए लाइफ को, ठीक है। बट बॉम्बे भी स्पिरिचुअल है, लोग बताते नहीं है, यू नो। लाइक मैं सीधा बोलती हूँ, हाँ मैं जाती हूँ कामाख्या, मैं जाती हूँ साल में 3-4, बट लोग तिरुपति बालाजी के बारे में बता देंगे, लेकिन कामाख्या, बगलामुखी नहीं बताते हैं लोग। बट मैं बताती हूँ, मैं बोलती हूँ। कोई स्टार्स हैं वो भी मानते हैं कि घर से निकलते हैं सिर्फ पहले ये शब्द नहीं बोलना है, जैसे अमूमन आम आदमी के घर में होता है। इन बातों का ख्याल रखना है, राहु काल में ना निकलो, प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो मुहूर्त देखना है, ये सब देखते हैं। यस, मैं नासिक गई थी पूजा के लिए, एंड मैंने वहाँ पे अपने एक बहुत ही सक्सेसफुल टीवी प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ को पूजा करते हुए देखा। अच्छा। हाँ, देखा मैंने। आज तक उनको नहीं पता है मैंने देखा है, बट आई सॉ देम, यू नो। तो स्पिरिचुअल है, दे ट्राई टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग।
आप जब हम शूट करते हैं ना, हमारे सेट पे फेंग शुई होता है, वास्तु कराते हैं सेट का। शूटिंग जो टेम्पररी शूट सेट बना है उसका भी वास्तु होता है, बिकॉज मैं वास्तु में हूँ। मैं भी जितना हो सकता है उतना फॉलो करती हूँ, तो मुझे तो समझ में आता है कि ये कि तो उसी को दिमाग में रख के सेट बनाया गया। यस यस, इतना बारीकी से ध्यान रखते हैं बॉलीवुड में। हाँ 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 सर, करोड़ों का गेम है ये, करोड़ों का। आज एक एक सेट करोड़ों के ऊपर का। टीवी का बात कर रही हूँ मैं, फिल्म तो खैर इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली। तो इतना लागत लग रहा है, तो अगर नहीं शो चला तो सर सबका लॉस है। तो वो हर मुमकिन कोशिश वो करते हैं, फैंग शुई कराएंगे, वास्तु कराएंगे, पूजा कराएंगे, अच्छा, अखंड रामायण करवाएंगे वो। हाँ 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 हाँ। चलिए सुरभि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और महाकुंभ में आप आई हुई हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। और जिस तरीके से आपको मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर मुझे आपका जो ज्ञान है वो बहुत पसंद आया है, जो आप अलग अलग जगहों के बारे में बता रही हैं और खुद भी इतना विश्वास करती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बहुत शुक्रिया।